नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में जैसे कि मोदी ने कहा है, इट इज़ ऑन पाज मोड, सीज फायर नहीं है। वो कहते हैं सीज फायर नहीं है, एट प्रेजेंट वी हैव जस्ट इम्प्लीमेंटेड सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो ये जो 4 दिन गुजरे 7 से लेके 10 तारीख तक, 7, 8, 9, 10, इसमें पाकिस्तान ने झूठ बोलने की इंतहा कर दी। ये अलग बात है कि उनको आदत है, 47 से लेके आज तक वो झूठ ही बोलते आ रहे हैं और उस झूठ में इतना खो जाते हैं कि वो उसको सच समझने लगते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, 1971 की जंग में 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने हथियार डाले थे। 15 दिसंबर तक पाकिस्तानी रेडियो वाले ये खबरें दे रहे थे कि पाकिस्तान जंग जीत रहा है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं 2025 की। इसमें पाकिस्तान का जो तर्जुमान था ISPR का, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, अहमद शरीफ चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एक टेररिस्ट का बेटा है। लेकिन पाकिस्तान में टेररिस्ट और फौज दोनों में तफरीक करना मुश्किल है। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों की यूनिफॉर्म अलग होती है, लेकिन अब तो पूरी दुनिया समझ गई है कि अगर पाकिस्तान आर्मी की किसी को यूनिफॉर्म है तो आप उसको टेररिस्ट ही समझ लीजिए। तो अहमद शरीफ चौधरी ने ये ऐलान किया था ड्यूरिंग दीज हॉस्टिलिटीज विच आर नाउ यू कैन से स्टॉप्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो उसने कहा था, दावा किया था कि पाकिस्तान के हवाई हमलों ने भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 रूस से ख़रीदा हुआ है, आदमपुर एयर बेस पे नस्ब है, इंस्टॉल्ड है। हमने आदमपुर नस्ब जो एयरबेस है वो उस पर हमला किया, एयरबेस भी बर्बाद कर दिया और S-400 भी बर्बाद हो गया। अब जब इतने बड़े बड़े झूठ बोलने लगे पाकिस्तानी, तो कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि उनके झूठ को जो है झुटला दिया जाए। और इसका बीड़ा उठाया भारत के वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने बज़ाते खुद। वो कल आदमपुर हवाई अड्डे पे गए और वहाँ पे जाके एयरफोर्स के जो जवान थे उनको खिताब किया। तो जब वो तकरीर कर रहे थे, एक तो आदमपुर हवाई अड्डा दिखाया, वहाँ पे जहाज़ उतरा PM का, PM ने उनका सलाम लिया और फिर उनको जो है हवाई अड्डे पर ही ओपन में उनसे खिताब किया। तो पीछे उसके जब वो तकरीर कर रहा है, भाषण दे रहा है, उसके पीछे S-400 साबुत दिखाई पड़ता है। अब इससे ज़्यादा और क्या सबूत होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को कोई भी नुकसान पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। अच्छा, कल फिर मोदी ने जो तकरीर की, अभी कहने को एक दिन पहले उन्होंने वो जो मन की बात है वो रेडियो पे हर महीने करते हैं, उसमें भी उसने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन कल तो उसने साफ साफ कर दिया कि पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि उसे अपना वजूद बरकरार रखना है या दहशतगर्दी की राह पर चलते रहना है। क्योंकि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी की राह को त्यागेगा नहीं, उससे हाथ नहीं उठाएगा,
तो फिर उसका मुकम्मल सत्यानाश होना लाजमी है। यानी आइदर डंप टेररिज्म और फेस कंप्लीट अनाहिलेशन, इतना तक कह दिया। और जिसके लिए वो एक उर्दू का शेर है कि तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। और ऐसा तारीख में रहा है, कई मुल्क बने मिट गए, कभी हुआ करते थे अब नहीं हैं। आपने ख्वारिज़्म सुना होगा, जो है उसको चंगेज खान ने बर्बाद किया था। मेरे ख्याल में 1221-22 की बात है शायद, इतना पूरा याद नहीं 1208 या 9 की बात है। बहुत बड़ी सल्तनत थी, जो आज का ईरान है, अफगानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये वगैरह सब, और उसका जो समरकंद जो है उसका दारुल हुकूमत हुआ करता था। बहुत बड़ी सल्तनत थी। आज आपने ख्वारिज़्म नहीं सुना है। आज छोटे छोटे मुल्क हैं, ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अलग अलग मुल्क हैं। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ने अपनी ये दहशतगर्दी की जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है उसकी, उसको नहीं छोड़ा, तो फिर जैसा मोदी ने कहा है, फिर उसको बचाने से शायद खुदा भी नहीं उसको बचा पाएगा। अच्छा, अब एक ऑस्ट्रेलिया का एक एरियल जो है एरियल फोर्स एक्सपर्ट है, टॉम कूपर उसका नाम है। कल उसने भारत के एक चैनल को, टाइम्स नाउ चैनल, टाइम्स ऑफ इंडिया जो पेपर आता है उसका जो ये न्यूज़ चैनल है टीवी पे, उस पे नाविका कुमार एक करेस्पॉन्डेंट है उनकी, या एंकर है समझ लीजिए, उसको इंटरव्यू देते हुए उसने साफ साफ कह दिया कि भारत had an upper hand in this war with पाकिस्तान।
जब नाविका कुमार ने उसको तफसील से समझाने के लिए बोला तो उसने, ऐसे तो बड़ा लंबा इंटरव्यू, आप चाहें तो टाइम्स नाउ के चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन उसका मैं एक जुमला खाली आपकी नज़र करता हूँ, आप खुद सुन लीजिए। उसने कहा पाकिस्तानी एफर्ट्स failed because Indian air defenses shot down the mass of incoming weaponry। ये मैं अपने कई प्रोग्राम में आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि 8 तारीख को पाकिस्तान ने 8 और 9 के बीच वाली तारीख को पाकिस्तान ने 500 ड्रोन से हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था। उसने सोचा था कि हमास की वो कॉपी करेगा, जो 7 अक्टूबर 23 को हमास ने 3000 रॉकेट फेंके थे इसराइल की तरफ। तो इसी तरह पाकिस्तान ने 500 ड्रोन, तुर्की के सोंगोर ड्रोन जो हैं वो भारत के ऊपर फेंके, लेकिन कुछ भी करने में नाकाम रहा। भारत का ये भी मैंने कल के प्रोग्राम में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया है कि 4 लेयर्स में भारत की एयर डिफेंसेस थी जो है, और आकाश और S-400 तो दे आर ऑन द टॉप, और दे हैव कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। और अभी तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी होगी इनके बनाने में, और हमने सुना है कि रूस के साथ मिलकर इंशाल्लाह भारत S-500 जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो भारत में खुद ही बनाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।